Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English Hornbill. Lesson 8. Name of the lesson is Silk Road. Name of the writer is Nick Middleton and it's a part second of this lesson. Student, it's a part second of this lesson, and before this we have read that the writer Setan and Daniel they were going to कैलाश माउंटेन. इससे हमने पहले पढ़ा था राइटर सेतन और डैनियल जो है वो गाड़ी में जो है कैलाश माउंटेन जाते हैं एंड ऑन द वे दे फाउंड स्नोफॉल और उन्होंने रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारी बर्फ़ होती है पहाड़ों के ऊपर. एंड द नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टडेड विद मेजर रॉक्स. और जो स्लोप थी जो ढलाने थी वो बिल्कुल खड़ी हुई थी और स्टडेड विद मेजर रॉक और वहाँ पे जो है मेजर चट्टाने थी. बट समहाउ सेतन नेगोशिएटेड देम. परंतु सेतन ने जो किस तरह से उनको जो है बचा लिया था. हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू द नेक्स्ट. और सेतन ने जो है कहते रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, ढलाने एकदम खड़ी थी, चट्टाने थी, और फिर भी जो है सेतन ने जो है गाड़ी ड्राइव कर रहा था. उसने जो उनको नेगोशिएट कर लिया था, बचा लिया था. हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लर्चिंग. और वो जो 4-wheel ड्राइव थी जो कार चला रहा था वो लर्च कर रही थी, झटकोले खा रही थी. वहाँ फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू नेक्स्ट. कभी एक रुकावट आती रास्ते में, कभी दूसरी रुकावट आती, तो उसको बहुत मुश्किल हो रही थी ड्राइविंग करने. इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हार्पिन बेंड्स. और ऐसा करते हुए उसने जो है एक बहुत तेज़ मोड़ जो है मोड़ा. रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप. फिर वो ट्रेल पे रास्ते पे ऊपर दोबारा और चला गया. वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड. और उस रास्ते पे चला गया जहाँ पे अभी स्नो जो है ज़्यादा ड्रिफ्ट नहीं हुई थी, फैली नहीं हुई थी. आई चेकड माई वॉच अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम इन द ब्राइट सनशाइन. तो राइटर ने बोला मैंने अपनी घड़ी को दोबारा चेक किया, और जैसे ही हम ऊपर जा रहे थे मैंने घड़ी को दोबारा चेक किया और ऊपर जो है सनशाइन थी, सूरज की रोशनी जो है चमक रही थी. वी क्रिप्ट पास्ट 5400 मीटर्स. और राइटर ने बताया हम तो 5400 मीटर जो है सी लेवल से ऊपर आ चुके थे. एंड माई हेड बिगिन टू थ्रो हॉरिबली. और मेरा जो सिर है चकराने लगा. आई टुक गल्प फ्रॉम माई वाटर बॉटल. और मैंने जो है अपनी वाटर बॉटल से कुछ पानी के घूंट भरे. विच इज़ सपोज टू हेल्प ए रैपिड असेंट. और मैंने पानी पिया जिससे मुझे जो है हेल्प मिल गई रैपिड असेंट के लिए, कि मैं कुछ बोल सकता था पानी पीने के बाद में. वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास 5515 मीटर. और फाइनली जो है हम पहुंच गए 5515 मीटर ऊंचाई पे पहुंच गए. इट वॉज मार्क्ड बाई ए लार्ज केरन ऑफ रॉक्स. और यहाँ पे तो बहुत चट्टानों के बहुत स्तूप बने हुए थे. फेस्टोन्ड विद वाइट सिल्क स्कार्फ्स एंड रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स. और जहाँ हम चट्टानों के स्तूपों में पहुँचे वहाँ पे क्या था, वाइट सिल्क स्कार्फ्स. वहाँ बिल्कुल सफ़ेद ऐसे मखमली जैसे स्कार्फ्स होते हैं, जैसे सफ़ेद मखमल चादर बिछी होती है इस तरह से बर्फ़ थी. रेड प्रेयर फ्लैग थे. और वहाँ पे जो है रेड प्रेयर फ्लैग थे, प्रेयर झंडे लगे हुए थे वहाँ पे. रेड थे जो अच्छे नहीं हालात में नहीं थे. वी ऑल टुक ए टर्न अराउंड द कैरन. और हमने वो जो चट्टानों के कैरन थे, स्तूप बने हुए थे, हमने वहाँ पे एक मोड़ लिया क्लॉकवाइज. उस पर जो हमने एक राउंड लिया, स्तूप के चारों तरफ एक चक्कर काटा इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इज़ द ट्रेडिशन. कहते जैसे कि एक परंपरा है कि वो जो कैरन्स ऑफ रॉक्स हैं उनके वहाँ पे जो है क्लॉकवाइज जो है इस तरह से एक चक्कर काट लेते चारों तरफ, जिस तरह से परंपरा है. हमने भी एक राउंड ले लिया. एंड सेतन आज द टायर्स ऑन हिज एंड सेतन चेकड द टायर्स. और सेतन ने जो अपने टायर भी चेक कर लिए गाड़ी के. ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टंक. और सेतन जो है उसने अपने व्हीकल के टायर चेक किए, फिर पेट्रोल टंक पे जो है रुक गया. एंड पार्शली अनस्क्रूड द टॉप. ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टंक पे रुका और उसने जो है अपना ऊपर वाला जो गाड़ी का टॉप था उसको अनस्क्रू किया, खोला उसको. और जैसे उसको टॉप को अनस्क्रू किया तो क्या हुआ, विच एमिटेड ए लाउड हिस. और उसमें से जोर से आवाज़ आई. उसने अपने जो पेट्रोल टैंक था, पेट्रोल टैंक पे गया और पार्शली अनस्क्रूड द टॉप. अपनी गाड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको जैसे ही खोला उसमें से जोर से लाउड हिस की आवाज़ आई. द लोअर एटमॉस्फेयर प्रेशर वाज अलोइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड. और कहते दबाव कम था, वायु दबाव कम था, इसलिए फ्यूल जो है बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गया. इट साउंडेड डेंजरस टू मी. कहते राइटर ने बोला मुझे तो एक खतरा सा नज़र आने लगा. मे बी सर, सेतन लाफ्ड.
सेतन हंसने लगा कि हो सकता है श्रीमान जी, बट नो स्मोकिंग, परंतु स्मोकिंग मत करो। गाड़ी का ईंधन जो है वो फैलने लगा, तो राइटर को लगा कि अब तो ये कुछ खतरा होने वाला है। तो सेतन हंसने लगा, पर सेतन ने कहा कि स्मोकिंग मत करो। माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी कैरी डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। और मेरा सिर दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। माई हेडेक सून क्लियर्ड, मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। एज वी कैरी डाउन द अदर साइड ऑफ द पास, जैसे हमने कहते दूसरे जो हम जो दर्रे के दूसरी साइड पे चले गए, वहाँ पे जो पासेस थी, जो वैलीज थी, घाटियाँ थी, जो दर्रे थे, उसके दूसरी साइड पे जब हम गए तो मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप फॉर लंच, और हम लंच के लिए रुक गए। अब ये जो था 2 बजे का टाइम था। वी एट हॉट नूडल्स इन साइड ए लॉन्ग कैनवस टेंट, और हमने जो है एक लंबा सा कैनवस का टेंट बना हुआ था, उसके अंदर गए और हमने जो है गरम गरम नूडल खाए। पार्ट ऑफ ए वर्क कैंप इरेक्टेड बाय बिसाइड ए ड्राई साल्ट लेक। और ये क्या था स्टूडेंट, जो लॉन्ग कैनवस टेंट लगा हुआ था, लंबा सा एक कैनवस का टेंट बना हुआ था, और ये क्या था, ये एक वर्क कैंप था जो कि बना इरेक्ट किया गया था। एक वर्क कैंप था जो टेंट के साथ जो है बना के उसको बनाया हुआ था, और उसके साथ में क्या थी, ड्राई साल्ट लेक थी, एक जो है सूखी जो है नमक की झील थी। द प्लेट्यू इज पोकमार्ड विद साल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक्स। और जो वो पठार था वहाँ पे क्या किससे पोकमार्क था, साल्ट फ्लैट्स थे, वहाँ पे जो है नमक ही नमक फैला हुआ था। जो पठार थे वो पोकमार्क थे, वो जब उस पर जो है साल्ट फ्लैट था, नमक जमा हुआ था। एंड ब्रैकिश लेक्स, और जो है साल्ट नदियाँ थी, जमी हुई नदियाँ थी। वेस्टिज ऑफ द टिथिस ओशन, और क्या था, जो टिथिस ओशन था उसके जो वेस्टिज थे, उसके हिस्से थे, टुकड़े थे, बीच बॉर्डर तिब्बत, और जिससे जो है तिब्बत का बॉर्डर बना हुआ था। वो जो पठार था स्टूडेंट किससे पोकमार्क था, साल्ट से था, साल्ट उसमें जमा हुआ था। ब्रैकिश लेक्स थी, जमी हुई नदियाँ थी, और टिथिस ओशन के जो है कुछ वहाँ पे हिस्से थे, वेस्टिज थे, पीसीस थे, और जिससे जो है बॉर्डर बना हुआ था तिब्बत का। बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कॉलिजन दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड। और कहते ये जो है बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कॉलिजन, कहते ये जो द्वीप है इससे जो टकराया, और उससे क्या हुआ, टकराने से जो है ये जगह जो है ऊंची ऊंची उड़ गई थी, ऊंची जो है ये पहाड़ जो है ज़्यादा उठ गए थे। जब कॉन्टिनेंटल द्वीप में जो है टकराव हुआ था, तो ये जो पठार हैं ये ऊंचे आसमान की तरफ उठे हुए थे। दिस वन वाज ए हीव ऑफ एक्टिविटी। और ये कहते हैं ये तो एक एक्टिविटी का अड्डा था। हीव क्या था, अड्डा था, एक एक्टिविटी, यहाँ पे काम करने वाले रहते थे। Men with pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coat and salt encrusted boots। और यहाँ पे क्या था, एक्टिविटीज़ का अड्डा था, लोग जो है अपने काम करते थे वहाँ पे। जो आदमी थे उनके पास पिकैक्स थे, उनके पास कुल्हाड़ियाँ थी, फावड़े थे, शोवल्स फावड़े थे, और उन्होंने उनको कैरी कर रखा था। कभी पीछे आ रहे थे, कभी आगे आ रहे थे, और उन्होंने लंबे लंबे जो है भेड़ की स्किन के जो है कोट पहन रखे थे, और उन्होंने बड़े बड़े जूते पहन रखे थे, साल्ट एंड क्रिस्टेड बूट्स। और जो जूते पहने हुए थे, और जूतों के ऊपर जो क्या था कि वो नमक बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। ऑल वोर सनग्लासेस, और सारे आदमी जिनके पास ये थे, पिकैक्सिस थे, कुल्हाड़ियाँ थी, शॉवल, फावड़े पकड़े हुए थे, लंबे कोट पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे, नमक था, और उन्होंने सनग्लासेस पहने हुए थे, सनग्लासेस धूप के चश्मे पहने हुए थे। अगेंस्ट द ग्लेयर एज स्टडी स्टीम ऑफ ब्लू ट्रक्स emerged from the blinding white lake laden with piles of salt। और कहते सभी ने जो है धूप के चश्मे पहन रखे थे, इसलिए पहन रखे थे अगेंस्ट द ग्लेयर एज द स्टडी स्टीम ऑफ द ब्लू ट्रक्स, क्योंकि वहाँ से जो है नीले रंग के ट्रक आते थे। और नीले रंग के ट्रक कहाँ से आते थे, ब्लाइंडिंगली वाइट लेक, और वो वाइट लेक है जो नमक वाली लेक थी, लेक विद पाइल्स ऑफ साल्ट। वो लेक जो है जिसमें बहुत सारे नमक के ढेर लगे होते थे, और कहते अंधा बना देने वाली थी, और वहाँ से ट्रक जो है भर भर के लोड हो के जो है जाते थे। उससे बचने के लिए जो है जो आदमी वहाँ पे चलते थे पिकेक्स और शॉवल के साथ शिप स्किन, वो जो है चश्मे इसलिए लगाते थे कि इस जो है जो ट्रक भर भर के आ रहे हैं, और उनकी जो धूल मिट्टी जो उड़ती है जो साल्ट से भरे हुए होते हैं, उससे बचने के लिए जो है सनग्लासेस पहनते थे। बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ फोर।
और दोपहर दोपहर तक जो है हम जो है एक हॉर के छोटे टाउन तक पहुंच गए। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर। और कहते लेट आफ्टरनून तक जो है हम एक और के छोटे टाउन में पहुंच गए। फिर हम बैक आ गए, ईस्ट वेस्ट हाईवे पे आ गए, और उसके बाद हमने फॉलो किया ओल्ड ट्रेड रूट। हमने जो पुराना हमारा रूट था लहासा टू कश्मीर, उस रूट पे चले। डेनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लहासा, और जो डेनियल हमारे साथ था उसको तो लहासा को रिटर्न करना था। फाउंड ए राइट ट्रक इन राइट ट्रक, सो Setan and I bade him farewell outside a tire repair shop। और कहते डेनियल ने तो जो है लहासा को वापस करना था, वापस जाना था, तो उसने क्या किया, रास्ते में एक ट्रक मिला, ट्रक में जो है वो चला गया। उसने ट्रक में अपनी सवारी में ले ली, और उसके बाद जो है सेतन ने और मैंने जो है हमने उसको अलविदा कह दिया। एक टायर रिपेयर शॉप पे जो है उसको हमने अलविदा कह दिया। वी हैड सफर 2 पंक्चर्स इन क्विक सक्सेशन। और तभी क्या हुआ, हमारे 2 टायर जो है पंक्चर हो गए on the drive down from the Salt Lake, and Setan was eager to have them fixed since they left him with no spares। We had suffered 2 पंक्चर, और राइटर ने बताया तभी क्या हुआ, 2 टायर जो हमारी गाड़ी के पंक्चर हो गए। और फ्रॉम द साल्ट लेक, जब हम साल्ट लेक से नीचे की तरफ ड्राइव कर रहे थे तो 2 जो हमारे टायर पंक्चर हो गए थे। और सेतन जो ईगर था, उत्सुक था कि उसको जो है टायर फिक्स कर दें। सिंस दे लेफ्ट विद नो स्पेयर, अब उनको ये था कि अब तो उनके पास कोई फालतू टायर रहा ही नहीं है, जो है उसको जो है हम फिक्स कर दें। बिसाइड द सेकेंड टायर ही हैड चेंज हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन दैट वाज एज स्मूथ एज माय बाल्ड हेड। और राइटर ने बोला द सेकेंड टायर, और जो दूसरा टायर उन्होंने चेंज किया था उसको रिप्लेस कर दिया था, पहले वाले के साथ जो है बदल दिया था। और कहते वो टायर इतना स्मूथ था जैसे कि मेरा गंजा सिर है, राइटर ने बोला। हॉर वॉज ए ग्रिम, हॉर जो था एक बहुत ग्रिम था और मिजरेबल जगह थी, बड़ी एक गंभीर और दुखदाई जगह थी। राइटर ने बताया कि हॉर जहाँ पे हम पहुँचे, हॉर टाउन में जो हम पहुँचे वो बहुत गंभीर और मिजरेबल जगह थी। देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाटसोएवर, वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं थी, कोई हरियाली नहीं थी, जस्ट डस्ट एंड रॉक, सिर्फ धूल और चट्टानें थी। लिबरली स्केटर्ड विद ईयर्स ऑफ एकम्युलेटेड रिफ्यूज़, और ऐसे था, ऐसे डस्ट और रॉक्स जो है इतनी फैली हुई थी जैसे लग रहा था कई सालों से जो है एकम्युलेटेड रिफ्यूज़, और बहुत सारा जो कचरा, रिफ्यूज़ होता है कचरा जो है एकम्युलेट जमा हुआ है, रिफ्यूज़ होता है कचरा, एकम्युलेटेड होता है जमा हुआ, बहुत सालों से जो है धूल कचरा जो है जमा हुआ था। विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ द लेक मानसरोवर। कहते विच वॉज अनफॉर्चुनेट, ये तो कहते बड़ी बदकिस्मती की बात थी कि जो लेक मानसरोवर है उसके किनारे पे जो है इस तरह से जो है कचरा जमा हुआ था। तिब्बत मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, और तिब्बत में क्या था, कहते वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, वेनरेट होता बड़ा संवेदनशील वाटर था, फैला हुआ था, स्ट्रेच होता फैलना, वेनरेटेड संवेदनशील। और तिब्बत का जो था वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, बड़ा उसका जो पानी था साफ सुथरा संवेदनशील वाली जो था वो बहुत फैला हुआ था। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट पिन पॉइंट मानसरोवर एज अ सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। और जो कहते हैं हमारे एंशियंट हिंदू, प्राचीन हिंदू थे, और जो बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी थे वो तो ये मानसरोवर के लिए ये बोलते थे कि ये सोर्स है 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, 4 जो है बड़ी नदियों का जो है ये स्रोत है। और ये 4 नदियाँ कौन सी हैं स्टूडेंट, द इंदुस, गंगा, सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र। ये 4 नदियाँ जो है मानसरोवर लेक से निकलती हैं, इंदस, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्रॉम द लेक, और कहते हैं सिर्फ सतलुज जो है ना वो लेक से बहती है, झील से बहती है। बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर ऑल राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ द माउंट कैलाश। और कहते हैं ये सतलुज है वो तो लेक से निकलती है, झील से निकलती है, और बाकियों का जो हेड वाटर है ना, हेड वाटर्स ऑफ द अदर, और बाकी जो नदी है उसका हेड वाटर कौन सा है स्टूडेंट, नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ द माउंट कैलाश। जो माउंट कैलाश पर्वत है उसके पास से जो है ये हेड वाटर है सब नदियों का। वी वर विद इन द स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन, अब तो हमारा कहते हैं बिल्कुल स्ट्राइकिंग डिस्टेंस था, थोड़ी ही दूरी थी माउंटेन की तरफ, पहाड़ की तरफ है। एंड आई वॉज ईगर टू फॉर अहेड, और जो है हमें तो बहुत खुशी हो रही थी आगे जाते हुए। बट आई हैड टू वेट, परंतु मुझे तो इंतज़ार करना था। सेतन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्स ओनली कैफ़े, और सेतन ने मुझे बोला
कि चलो जाओ और ये कॉफ़ी पी लो, ड्रिंक सम टी इन हॉर्स ओनली कैफ़े। ये हॉर्स का एक ही कैफ़े है, चेतन ने मुझे बताया। हॉर टाउन का जो है ये एक ही कैफ़े है, इसमें जाओ और चाय पी लो। लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन द टाउन वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए बेडली पेंटेड कंक्रीट। कहते लाइक ऑल अदर बिल्डिंग इन द टाउन, टाउन में और भी ऐसी ही बिल्डिंग थी जैसे का ये कैफ़े बना हुआ था। और ये क्या था, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बेडली पेंटेड कंक्रीट, और इसमें जो अंदर पेंट किया हुआ था ना बहुत अच्छा नहीं था, ऊबड़ खाबड़ पेंट था कहीं नहीं था। एंड 3 ब्रोकन विंडोज, और इसकी 3 जो खिड़कियाँ भी टूटी हुई थी। द गुड व्यूज ऑफ द लेक थ्रो वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट। और कहते वहाँ पे जब हम गए कैफ़े पे, पेंटिंग अच्छी नहीं थी, खिड़की टूटी हुई थी, लेकिन जो व्यू अच्छा लग रहा था ना, देखने में अच्छा लग रहा था, वो झील थी। झील से ऐसा लग रहा था, झील को देख के जो सूखा है ना, सूखे को कंपनसेट कर रहा है, कि सूखे से हमें संतुष्टि मिल रही है झील को देख के, बस इतनी तसल्ली थी, बाकी अच्छा नहीं था। आई वॉज सर्व्ड बाई ए चाइनीज यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म हु स्प्रेड द ग्रीस अराउंड ऑन माई टेबल विद ए फिल्दी रैग बिफोर ब्रिंगिंग ए ग्लास एंड थर्मस ऑफ टी। तो राइटर ने बताया कि मैं वहाँ चाय पीने के लिए गया। आई वॉज सर्व्ड विद ए चाइनीज़ यूथ, तो जब मैं वहाँ चाय पीने के लिए गया तो वहाँ चाइना का एक नवयुवक था और उसने मिलिट्री के कपड़े पहन रखे थे। और उसने क्या किया, वो आया टेबल पे, वो स्प्रेड द ग्रीस अराउंड माई टेबल, उसने मेरी टेबल के ऊपर जो पहले तेल लगा हुआ था ना, एक फिल्दी रैग, गंदे से कपड़े के साथ जो टेबल के ऊपर पहले से तेल पड़ा, घी पड़ा हुआ था, उसको साफ करने के लिए उसने उठाया और गंदा कर दिया, पूरे तेल को जो है मेज़ पे फैला दिया। बिफोर ब्रिंगिंग मी ए ग्लास एंड थर्मस ऑफ टी, मेरे सामने जो है एक ग्लास लेके आया और थर्मस ऑफ टी लेके आया, चाय का थर्मस लेके आया। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद क्या हुआ, चेतन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सोलेटरी कन्फाइनमेंट। कहते आधे घंटे बाद जो है चेतन ने मुझे रिलीव कर दिया इस सोलेटरी कन्फाइनमेंट के ऊपर, जो एक अकेली मुझे जेल की तरह नज़र आ रही थी जगह, यहाँ से मुझे जो है उसने आज़ाद किया, मुझे यहाँ से रिलैक्सेशन मिला। वी ड्रो पास्ट ए लॉट मोर रॉक्स, फिर हम बहुत सारी चट्टानें और भी गुजरते चले गए। रबिश वेस्टवर्ड, और वेस्टवर्ड की तरफ गए, जहाँ रबिश मीन्स कचरे वाली जगह थी, वेस्टवर्ड आउट ऑफ द टाउन टुवार्ड्स माउंट कैलाश। हम माउंट कैलाश की तरफ चलते चले गए, वेस्टवर्ड की तरफ, जहाँ पे कचरा वगैरह था। माई एक्सपीरियंस इन होर केम एज ए स्टार कॉन्ट्रास्ट टू अकाउंट आई हैड रेड ऑफ अर्लियर ट्रेवलर्स फर्स्ट एनकाउंटर विद लेक मानसरोवर। कहते माई एक्सपीरियंस इन होर, और मेरा एक्सपीरियंस जो होर में था कैसा था, स्टूडेंट राइटर ने बताया ऐसा ही था जैसे कि अकाउंट पहले कहता आई हैव रेड ऑफ अर्लियर ट्रैवलर। कहते जैसे मैंने पहले ही यात्रियों से सुना हुआ था, जो मैंने पहले यात्रियों से सुना हुआ था, मुझे ऐसा ही लगा होर का एक्सपीरियंस भी। फर्स्ट आई एनकाउंटर विद लेक मानसरोवर लेक, और जब पहले जो है मैं लेक मानसरोवर पे मेरा सामना हुआ। तो राइटर ने बताया इकाई कावागुची, ए जैपनीज मॉन्क हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900। तो राइटर ने बताया इकाई कावागुची जो है एक जैपनीज मॉन्क था, वो वहाँ पे जो है 1900 में आया था। एंड वॉज मूव्ड बाय द सेंक्टिटी ऑफ द लेक, और वो जो है मूव हो गया था, उसको जो है वो एकदम इमोशनल हो गया था सेंक्टिटी ऑफ द लेक, कि इस लेक की जो इतनी पवित्रता है, उसकी इतनी शुद्धता है, दैट ही बस्ट इनटू टीयर्स, कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर द हैलोड वाटर हैड ए सिमिलर इफेक्ट ऑन स्टीवन हेडिन, ए स्वीड हु वाज नॉट प्रोन टू द सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट। और कहते एक कपल ऑफ लीटर्स, फिर कुछ साल बाद क्या हुआ, पहले तो क्या हुआ, इकाई जो कावागुची था वो वहाँ गया, वो तो बड़ा इमोशनल हो गया और उसकी आंखों में ही आंसू आ गए। और फिर कुछ साल बाद क्या हुआ, द हैलोड वाटर हैड ए सिमिलर इफेक्ट। कहते ये जो साफ़ सुथरा पानी था, जो हैलोड वाटर था, साफ़ सुथरा जो वाटर था, क्या हुआ, इसका भी इफेक्ट हुआ स्वेन हेडिन पे। स्वेन हेडिन कौन था, एक स्वीड था, हु वॉज नॉट ए प्रॉन टू सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट। कहते वो भी गया कुछ सालों बाद, लेकिन वो सेंटिमेंटल नहीं हुआ, वो इमोशनल नहीं हुआ उस नदी को देख के। इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन एंड आफ्टर 10:30 PM। और कहते इट वॉज डार्क बाय द टाइम, तो राइटर ने बताया अब तो अंधेरा हो गया था, और फिर वी फाइनली लेफ्ट अगेन, हमने उस जगह को छोड़ दिया आफ्टर 10:30 PM। 10:30 बजे के बाद जो है हमने उस वहाँ पे अंधेरा हो गया, उस जगह को छोड़ दिया। वी ड्रू अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस इन डार्चन फॉर व्हाट टर्न्ड आउट टू बी अनदर ट्रबल नाइट। वहाँ से तो हम चले गए, फिर आगे क्या हुआ, हम एक गेस्ट हाउस में गए डार्चन में।
तो राइटर जो है कैलाश माउंटेन पे जा रहा था, तो ये रास्ते में जो जगह है ये वहाँ का है सीन। वी ड्रू आउटसाइड ए गेस्ट हाउस इन डार्चन। हम डार्चन के बाहर जो है एक गेस्ट हाउस में गए। फॉर वट टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल नाइट। और जब हम डार्चन में गए तो हमें लगा हमें एक और मुसीबत आ गई। किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप दैट पास फॉर द टाउन ऑफ फोर हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर। कहते किकिंग अराउंड इन ओपन एयर रबिश डंप। कहते एक तो हम किकिंग अराउंड, हम उस रास्ते से जा रहे थे जहाँ पे बिल्कुल खुली हवा थी, और रबिश डंप था जहाँ पे कचरों के ढेर थे। दैट पास फॉर द टाउन ऑफ फोर। और जो होर टाउन को जब हम गुजरते हुए जा रहे थे तो बहुत सारा कचरा था, खुली हवा थी। उससे क्या हुआ, माई कोल्ड वंस मोर हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर। मेरे मेरे मुझे तो जुकाम हो गया दोबारा से। दाओ इफ ट्रूथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विद माई हर्बल टी। कहते सच्चाई तो ये है, अगर सच्चाई बताई जाए, कि ये तो कभी जुकाम जो है मेरा डिसअपियर ही नहीं हुआ, हर्बल टी से भी ठीक नहीं होता। वन ऑफ माई नोस्ट्रल वॉज ब्लॉक्ड अगेन। और मेरे नाक की एक जो साइड थी वो तो ब्लॉक हो गई थी जुकाम से। एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप। और जैसे मैं लेटता, आई वॉज नॉट कन्विंस दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशियंट ऑक्सीजन। और राइटर कहता जैसे ही मैं लेट जाता तो क्या होता, मुझे ऐसा लगता कि अब मेरी नाक से जो है सफिशिएंट ऑक्सीजन मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि जुकाम की वजह से नाक बंद हो गए थे। वो एक नाक बंद हो गया था एक साइड से, दूसरी साइड से खुला था, और कहता ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर। और राइटर ने कहा मैंने अपनी घड़ी देखी तो उसमें जो था पता चला कि हम 4760 मीटर ऊंचाई पे आ गए हैं। इट वॉज नॉट मच हायर देन रेवो। और कहती ये ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी, 4760 मीटर ज़्यादा नहीं थी, रेवू से ज़्यादा नहीं थी। एंड देयर आई हैड बिन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम एवरी नाइट। और वहाँ पे जो है सेवरल टाइम एवरी नाइट, हर रोज़ जो है, हर रात को जो है मुझे ऑक्सीजन के लिए गैस्प करना पड़ता था, हाँफना पड़ता था। आई हैड ग्रोन अकस्टम टू दीज नॉक्चरल डिस्टर्बेंस बाय नाउ। अब तो मुझे कहता है ये आदत ही हो गई थी नॉक्चरल डिस्टर्बेंस की बाय नाउ। अब जो मेरे नाक में जो प्रॉब्लम होती थी जुकाम की, अब आदत पड़ गई थी। बट दे स्टिल स्केयर्ड में, परंतु फिर भी मुझे जो है डर लगता था क्योंकि सांस नहीं आती थी। टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ। कहते मैं थका हुआ था, भूखा था। आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ। मैंने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया। आफ्टर ए वाइल आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रिल पावर विच सीम टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन। कहते मैं थक गया था और मैंने सांस लेना शुरू किया मुंह से, नाक बंद हो गए थे। ट्राइड एंड हंग्री, मैंने कोशिश की, भूखा भी था। आई स्टार्टेड ब्रीथिंग, मैंने सांस लेना शुरू किया मुंह से, और नाक बंद हो चुका था जुकाम से। आफ्टर वाइल आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रिल। फिर थोड़ी देर बाद मेरा सिंगल नॉस्ट्रिल, एक नॉस्ट्रिल जो था खुल गया, नाक की एक साइड खुल गई। विच सीम टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन। और मुझे लगा अब मेरी नाक की एक साइड से जो है मुझे ऑक्सीजन मिल रही है। बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, जैसे ही मैं सोने लगता, आई वोक अप अब्रप्टली, फिर मैं अचानक उठ जाता। समथिंग वाज रॉन्ग, ऐसा लगता है कुछ गलत हो रहा है। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, मेरी छाती जो है भारी हो गई। एंड आई सेट अप, और मैं बैठ गया। ए मोमेंट दैट क्लियर्ड माई नसल पैसेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। एंड ए मोमेंट दैट क्लियर्ड माई नसल पैसेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड रिलीव द फीलिंग इन माई चेस्ट। कहते वो पल जो मेरे नाक के जो दोनों नसल्स थे, दोनों रास्ते जो है साफ़ हो गए थे, तो एकदम ही मुझे रिलीफ महसूस किया। एंड फीलिंग इन माई चेस्ट, मैंने अपनी छाती में भी जो है बड़ा रिलैक्सेशन फील किया जब मेरे नाक की दोनों साइड बिल्कुल साफ़ हो गई। क्यूरियस आई थॉट, मैंने सोचा है जिज्ञासु। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, मैं दोबारा से लेट गया। फिर जो है ट्राइड अगेन, सोने की कोशिश की, सेम रिजल्ट, सेम ऐसे हुआ, मैं फिर उठ के बैठ गया। I was on the point of disappearing into the land of Nod when something told me not to. I was on the point of disappearing into the land of Nod. और मुझे ऐसा लग रहा था मैं उस बिंदु के ऊपर पहुंच गया हूँ, जो उस ज़मीन के, उस नोड पे जो है लैंड ऑफ नोड, उस ज़मीन के बिंदु तक पहुंच गया हूँ मुझे, जहाँ तक मैं डिसअपियर हो जाऊँगा मैं। और तभी क्या हुआ, समथिंग टोल्ड मी नॉट टू, और किसी अंदर कोई आवाज़ आई, जैसे किसी चीज़ ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। इट मस्ट हैव बीन दोज एमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस अगेन, हो सकता है ये एमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हों। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज प्रीवियस ओकेजन, परंतु अब मेरे साथ ऐसा नहीं था जैसे पहले हो रहा था। दिस टाइम आई वॉज नॉट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, और इस अब जो है मैं सांस लेने के लिए जो हाँफ नहीं रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो स्लीप, और मैंने अपने आप को अलाउ किया कि अब मैं सोऊंगा नहीं।
सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, और सिटिंग अप वंस मोर, और जब मैं बैठ जाता तो मुझे फील बेटर, अच्छा लगता। आई कुड ब्रीथ फ्रीली, मैं आराम से अच्छे से सांस ले सकता था। माई चेस्ट फेल्ट फाइन, मेरी छाती में भी मुझे अच्छा रिलैक्सेशन महसूस हो रहा था। बट एज सुन एज आई ले डाउन, जैसे ही मैं लेटा, माई सिनेसिस फिल्ड, और मेरे नाक फिर भर गए। एंड माई चेस्ट वॉज ओड, और मेरा जो चेस्ट है, मेरी जो छाती है, वो फिर जो है ओड सी हो गई, भारी सी होने लग गई। मेरे नाक के दोनों रास्ते जो है वहाँ जुकाम भर गया और मेरी छाती भारी होने लगी। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, मैंने कोशिश की अपने आप को, प्रॉपिंग माई सेल्फ, मैंने खुद को हेल्प किया अपने आप को दीवार के साथ बैठने की। बट नाउ आई कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ, परंतु अब मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा था कि मैं दोबारा से ड्रॉप ऑफ हो जाऊँ, दोबारा से सो जाऊँ। आई कुड नॉट पुट माई फिंगर्स ऑन द रीज़न, और मुझे कारण भी समझ नहीं आ रहा था। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, परंतु मुझे सोने से डर लग रहा था। ए लिटल वॉइस इन साइड मी वॉज सेइंग दैट इफ़ आई डिड आई माइट नेवर वेक अप अगेन, और एक थोड़ी सी आवाज़ मेरे अंदर से आ रही थी कि अगर मैं सो गया तो मैं दोबारा कभी उठ नहीं पाऊँगा। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, इसलिए मैं सारी रात जागता रहा। सेतन टुक मी टू डार्चन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग, और सेतन जो है मुझे अगले दिन ही डार्चन मेडिकल कॉलेज में ले गया, अगली सुबह। द मेडिकल कॉलेज एट डार्चन वॉज न्यू एंड लुक्ड लाइक ए मोनास्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड विद ए वेरी सॉलिड डोर दैट लेड इन टू ए लार्ज कोर्टयार्ड। और राइटर ने बताया जब मेडिकल कॉलेज गया मैं डार्चन में, तो वो नया था और ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक लुक्ड लाइक ए मोनास्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से ऐसे लगता था जैसे कोई मठ है, विद ए वेरी सॉलिड डोर, और दरवाजे भी बड़े सॉलिड थे। एंड दैट लेड इन टू ए लार्ज कोर्टयार्ड, और बाहर वाले आंगन में जो है बड़े सॉलिड मजबूत दरवाजे लगे हुए थे, ऐसा लगता था मठ में आ गया हूँ। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड, वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम, और हमने जो है वहाँ कंसल्टिंग रूम में मिले, मठ में गए जहाँ हमें कंसल्ट करना था डॉक्टर से, हम वहाँ पे मिले। विच वॉज डार्क, जहाँ पे अंधेरा भी था, ठंडा भी था। ऑक्यूपाइड बाय द तिब्बतन डॉक्टर हु वोर नन ऑफ द पैराफेनल दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टेड, और कहते हम गए, वी फाउंड ए कंसल्टिंग रूम हमें मिला जहाँ पे डार्क था और ठंडा था, एंड ऑक्यूपाइड बाय ए तिब्बतन डॉक्टर, और वहाँ पे एक तिब्बत का डॉक्टर था जिसके पास हु वोर नन पैराफर्नालिया, जिसके पास ज़्यादा सामान नहीं था डॉक्टरी का, जो कोई ज़्यादा मेडिसन, ज़्यादा कुछ और चेक करने वाला सामान नहीं था। दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टेड, जो मैं जो है एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद कर रहा था, इतना पैराफर्नालिया नहीं था। पैराफर्नालिया होता है कि उस पास कोई चेक करने का सामान हो, मेडिसन ज़्यादा हो, एक सिंपल सा ही रूम था जिसमें जो वो बैठा हुआ था। नो वाइट कोट, ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतन विद ए थिक पुलोवर एंड ए वुली हेड, और नो वाइट कोट, उसने जो है कोई वाइट कोट नहीं पहन रखा था डॉक्टर ने। लुक लाइक एनी अदर तिब्बतन, और ऐसे लग रहा था जैसे दूसरे तिब्बतन लोग हैं वहाँ पे। उसने एक बड़ा जो है मोटा सा थिक पुलोवर पहना हुआ था, एक पुलोवर कोट सा पहना हुआ था, एंड ए वुली हैट, और एक ऊन की जो है टोपी पहन रखी थी। मैंने एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स, जब मैंने उसको बताया कि मेरे को स्लीपलेस सिम्टम्स बताया कि मुझे नींद नहीं आती है, एंड माई सडन अवर्जन टू लाइंग डाउन, और फिर उसने बोला कि मैं अचानक ही लेट जाता हूँ और मुझे नींद नहीं आती है, तो वो मैंने सिम्टम बताया कि शॉर्ट में ये फ्यू क्वेश्चन, तो उसने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे, जो वो तिब्बत का डॉक्टर था। वाइल फीलिंग द वीन्स इन माई रिस्ट, और मेरी जो रिस्ट, मेरी कलाई की जो है नब्ज़ को जो चेक कर रहा था, वीन्स को चेक कर रहा था मेरे रिस्ट की। तो उसने मुझे क्वेश्चन कुछ पूछे। इट्स ए कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रो सेतन, और उसने जो है सेतन को बोला इट्स ए कोल्ड, बहुत ठंड हो चुकी है। ये कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ अल्टीट्यूड, एक तो ठंड हो गई है और अल्टीट्यूड, ऊंचाई का भी इफेक्ट होता है। आई शैल गिव यू समथिंग फॉर इट, तो उसने डॉक्टर ने बोला मैं आपको कुछ दूंगा इसके लिए। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा, और मैंने डॉक्टर से पूछा इफ़ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा ये कोरा पूरा करने के लिए, जो मैं ये टूर करने के लिए आया हूँ, जो कोरा करने के लिए आया हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ओ येस ही सेड, उसने कहा हाँ यू विल बी फाइन, तुम ठीक हो जाओगे। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग ए ब्राउन एनवलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रूज ऑफ पेपर। आई वर्कड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, तो राइटर ने बताया मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर आ गया, और उसने जो है मुझे कुछ जो है ब्राउन एनवलप दे दिए, स्टफ्ड विद 15 स्क्रू ऑफ पेपर, और 15 जो है कुछ उसने 15 स्क्रू ऑफ पेपर को स्क्रू किया, घुमा के जो है उसने पूड़ियाँ बना के दी थी उसकी। आई हैड ए 5 days कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसन,
और मेरा ये जो है तिब्बत का जो है तिब्बत मेडिसिन का 5 दिन का कोर्स था विच आई स्टार्टेड राइट अवे, और अभी मैंने उसको शुरू कर दिया। आई ओपन एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, और मैंने जो है ब्रेकफास्ट के बाद जो है एक पैकेट खोला एंड फाउंड इट कंटेन्ड ए ब्राउन पाउडर। नाश्ते के बाद में मैंने पैकेट खोला और उसमें ब्राउन पाउडर था दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर, और इसको गर्म पानी के साथ लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनामन, और ऐसा इसका टेस्ट ऐसे था जैसे सिनामन होता है, जैसे दालचीनी होती है। द कॉन्टेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेज वर लेस ऑब्वियस आइडेंटिफिएबल, और कहते हैं वो जो पूड़ियाँ थी, जो वो कंटेंट्स थे, लंच टाइम में कौन सी दवाई लेनी है, बेड टाइम कौन सी लेनी है, सोते समय कौन सी लेनी है, कहते वो मुझे जो लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिएबल, कि वो मुझे पहचान में नहीं आ रहे थे कौन से लंच के हैं कौन से बेड टाइम के हैं। बोथ कंटेंट स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स, और उनमें क्या थी, बोथ में वो जो पूड़ियाँ थी उनमें क्या थी, स्फेरिकल गोल गोल थी गोलियाँ थी, पैलेट्स भूरे कलर की जो है पैलेट्स से गोलियाँ थी। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शिप डंग, और ऐसे लग रहा था, मैं मुझे हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे भेड़ होती है उसका गोबर होता है। बट ऑफ कोर्स आई टुक दैम, पर फिर भी मैंने लिए दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स। और उस रात को क्या हुआ, मैंने पूरे दिन का मेरा पहला कोर्स जो है मेरा ख़त्म हो गया दवाई का। आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, और मुझे अच्छी सी नींद भी आ गई। लाइक के लोग इस तरह से नींद आ गई जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा आराम से पड़ा होता है। नॉट ए डेड मैन, ऐसी नींद नहीं है जैसे कोई डेड बॉडी होती है, जैसे कोई लाश बन गया हो, एक लकड़ी का टुकड़ा जैसे आराम से लेटा होता है, इस तरह से मुझे नींद आ गई। Student, I have taught you part 2 of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.